राहुल जी के आने से निश्चित रूप से जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल रायगढ़ में और उड़ीसा से प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वहीं उसके बाद समाप्त होगा रायगढ़ आने के बाद, और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी जो शक्ति और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर जिले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। राहुल गांधी आ जाएं, प्रियंका वाड्रा आ जाएं, रॉबर्ट वाड्रा आ जाएं, रेहान वाड्रा आ जाएं, मिराया वाड्रा आ जाएं, वो अपनी दादी नानी सोनिया को ले आएं। छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को जनादेश देने के लिए, 11 कमल फूल सौंपने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। ये मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है हमारा राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा लेकर निकल चुके हैं और अब वो यात्रा प्रवेश कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में यात्रा के प्रवेश के पहले ही सियासी पारा जो है वो हाई हो गया है। एक और जहां कांग्रेस जोश में है, यात्रा की तैयारी कर रही है, वहीं जवाबी अभियान चलाने के लिए भाजपा ने भी आज से एक नया अभियान चला दिया है जिसमें गांव-गांव जाकर भाजपा के नेता वहां पर मोर्चा संभालेंगे। ऐसे में दो अभियानों की जो ये लड़ाई है वो किस स्तर पे होने वाली है और राहुल की यात्रा से क्या कुछ मिलेगा छत्तीसगढ़ को, कांग्रेस उस यात्रा को कैसे छत्तीसगढ़ में भुनाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं अमरजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का 8 तारीख को जब प्रवेश होगा तो उसके भव्य स्वागत की तैयारी है और उसके बाद करीब एक दिन पूरा मंथन का दौर चलेगा और इस मंथन से जो निकलेगा उसमें संगठन का परिवर्तन, नेतृत्व की बात, छत्तीसगढ़ के मुद्दों की तलाश, कई चीजें होंगी और इसलिए सब चीजों को देख भांप कर बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। पहले रुक कर लेते हैं रवि जी का और समझते हैं कि इस पूरे अभियान के जरिए क्या कांग्रेस हासिल करेगी। रवि जी, राहुल जी आ रहे हैं, क्या केवल ये यात्रा है जो केवल रायगढ़ से अंदर प्रवेश करेगी और अंबिकापुर से निकल जाएगी, या इसके कुछ नए सियासी मायने हमें देखने को मिलेंगे? राहुल जी के आने से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए मोहन जी, जब जब देश में यात्राएं निकली है तब तब क्रांति आई है। जब जब देश में यात्राएं निकली है बदलाव की बहार आई है। देखिए, जब महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था उस समय से यात्राओं का दौर शुरू रहा है। और शुरुआत में अगर अभी पिछले साल की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा निकली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की और हर वर्ग से मिले, उनकी बात सुने और राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने बातों को रखा। अभी ये यात्रा जो है ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ चल रही है। इसमें भी यहाँ के अलग हमारे जो समाज के लोग हैं, वो चाहे आसाम के हों, मणिपुर के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, या अभी बात करें तो छत्तीसगढ़ के हों, हर वर्ग की बात राहुल गांधी जी सुन रहे हैं, रख रहे हैं। वो संगठन की बात हो, जनता की बात हो, और अगर छत्तीसगढ़ विशेषकर बात करूं तो जो हसदेव में जंगल कटाई की बात हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात हो, यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात हो, छत्तीसगढ़ की माताओं की बात हो, सारी बातों पर मंथन होगा, हर बात पर चर्चा होगी और जो जो लगेगा कि मुद्दे हैं जिन जिन पर बात करनी चाहिए, सारी बातों पे जहां जहां केंद्र की सरकार अन्याय कर रही है, केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, वो सारी बातें हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके साथ पूरा छत्तीसगढ़ का शीर्ष नेतृत्व अपनी अपनी बात को जगह जगह पर रखेगा। तो यात्राएं बहुत बदलाव के लिए आती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मोहन जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को सुन रहा था, उनकी बातों में मुझे अहंकार नजर आ रहा था। जब जब अहंकार हावी हुआ है तब तब अहंकार नाश हुआ है। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ से यात्रा निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। रवि जी, लेकिन यात्रा का नाम है न्याय यात्रा, क्या न्याय दिलाएंगे? यहाँ तो चुनाव हुए, जनता ने न्याय कर दिया, अब क्या बचा है? सरकार भी बनी है तो 2 महीने हुए हैं,
उसको कैसे आप लोग न्याय की बात कर सकते हैं? इतने कम समय के लिए न्याय कैसे मांग सकते हैं? टैग लाइन में तो फिट नहीं बैठ रहा है छत्तीसगढ़। देखिए मोहन जी, ठीक है, अभी यहाँ पे सरकार बदल गई है, लेकिन हमें भी आज के समय में बहुत सारे वोट मिले हैं, हमारे भी विधायक हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ न्याय की अगर निकल रही है तो बहुत सारी चीजों में भेदभाव होता आया है। बहुत सारी चीजें जब जब कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में, तब तब केंद्र ने अन्याय किया, केंद्र ने भेदभाव की राजनीति की। और अगर मोटे तौर पर बात करें तो केंद्र सिर्फ बड़े उद्योग घरानों पर फोकस कर रहा है, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। आज महतारी वंदन योजना की बात हो रही थी, पहले कह रहे थे हर महिला को देंगे, लेकिन आज कहते हैं कि जिनके जो इनकम टैक्स पेई है उनको नहीं दिया जाएगा। पहले कह रहे थे कि 500 रुपए का सिलेंडर सबको देंगे, लेकिन आज कहते हैं जिनका उज्ज्वला योजना है उनको दिया जाएगा। तो जो भेदभाव हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है कि हर वर्ग के लिए बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। ये मुद्दे चलते रहेंगे और इन्हीं मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है अपना पक्ष रखेगी। चलिए, न्याय यात्रा से किसका न्याय होगा और किस तरीके का न्याय होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। कांग्रेस की यात्रा उनके पार्टी का अभियान है अमरजीत जी। चलिए, ये तो उनका अभियान है, उस पर भी आएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या अभियान चल रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। 7 तारीख से आज से आप लोगों ने अभियान शुरू किया है, गांव चलो अभियान। क्या ये जवाब है क्या राहुल गांधी की यात्रा का, इसलिए आप लोग ये अभियान चला रहे हैं? अमरजीत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अमरजीत जी, शायद आपका फोन म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है अब? चलिए, आप बोलिए जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। हाँ जी, मैं अभियान के बारे में जानना चाह रहा था, बीजेपी का क्या अभियान रहेगा? देखिए मोहन जी, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। लेकिन आपने चूंकि सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान, उस अभियान को लेकर हमारी ये तैयारी जो है राहुल गांधी की यात्रा के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। हमारी ये तैयारी बहुत पहले से थी। लगभग 1 माह पूर्व हमने इसकी तैयारी कर ली थी और इसके लिए लगातार हमारी कमेटी, हमने बूथ स्तर तक इसकी टीमें बनाई हुई है। और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़े नेता भी होंगे, उनको अपने बूथ में जाना है और लगभग 24 घंटे का समय बिताना है। एक रात वहां विश्राम करना है, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है, आम नागरिकों से संपर्क करना है, जो लाभार्थी है जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनसे संपर्क करना है। और उनके माध्यम से जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, लाभार्थियों को जितने लाभ मिले, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला की बात करें, चाहे आयुष्मान की बात करें, ऐसे चाहे हम धान की, चाहे हम किसानों को लेकर बात करें, चाहे जो चावल जो केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है, ऐसे सारी तमाम योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और 24 घंटे का समय बिताकर हम केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को हम बताने वाले। तो ये हमारा एक अभियान है, ये हमारी पहले से तैयारी थी। और रहा सवाल राहुल गांधी की यात्रा का, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ होगा, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है विधानसभा चुनाव के समय में, और राहुल गांधी जी कई बार यहाँ आके जा चुके। उससे हुआ क्या, देश भर में हुए चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हार गई। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा देगी। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। नहीं, वो चलिए आएंगे, उसमें फायदा नुकसान वाली बात भी करेंगे। आप लोगों के ये जो अभियान है, गांव चलो अभियान, इसकी टाइमिंग क्यों ये समय चुना है? क्या ये जवाबी हमला नहीं है, जो एक तरीके से लोग डाइवर्ट करने के लिए ये अभियान आप लोग चला रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए? नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है वो डाइवर्ट करने के लिए। हमारा तो सतत अभियान चल रहा है। कब घोषित हुआ? लगातार हमने लोकसभा में, प्रत्येक 11 लोकसभा में हमने कार्यालय खोल दिया है। हमारी क्लस्टर बैठकें हो रही है, हमारे लोकसभा स्तर पर हमारे प्रभारी जा चुके हैं, उनकी बैठकें चल रही है। आज हमारे ओम माथुर जी आए हुए, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पर्यवेक्षक आज अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो हमारी अपनी तैयारी है, ये हम लगातार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। चलिए आएंगे, आपके पास आएंगे। अब एक बार मनीष वोरा जी से समझ लेते हैं दोनों अभियानों के बारे में।
ये तो राजनीति का तकाजा भी है कि एक अभियान के जवाब में जवाबी हमला किया जाए, जवाबी अभियान चलाया जाए। हालांकि अमरजीत जी इस बात को भले नहीं स्वीकार करें, पर ये एक तरीके से राजनीति रणनीति का हिस्सा होता है। हम समझना चाहेंगे, वोरा जी आप बताइए कैसे इस अभियान का, दोनों अभियानों का किस तरीके का असर पड़ने वाला है। राहुल जी की तो राष्ट्रीय स्तर के का ये अभियान है, तो उसका तो बड़ा भी असर होगा, तो दोनों अभियानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, मैं राहुल गांधी जी के लिए 2 लाइनें पहले कहना चाहूंगा। जिंदगी को जख्म की लज्जत से मत महरूम कर, रास्ते के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, टूट कर बिखरी हुई तलवारों के टुकड़े समेट और अपने हार जाने का सबब मालूम कर। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी मुझे लगता है कांग्रेस में वो नेता हैं जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कभी वो खेत में जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं, कभी साइकिल बनाने वाले के पास जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाले के पास जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस का जो जनता और कांग्रेस के बीच में जो एक गैप आ गया है, उस गैप को कहीं ना कहीं भरने का प्रयास इन यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस कर रही है, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से जनता से जुड़ सकती है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीज यह है, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि जनमानस को समझने में आज भी कांग्रेस नाकाम नजर आती है। जनता के मन में क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जनता क्या चाह रही है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर इसके बाद आप जो पॉलिसी बनाते हैं, जिस प्रकार से आप राष्ट्रीय स्तर पर बातों को रखते हैं, एक न्याय यात्रा, न्याय शब्द की यदि हम बात करें तो न्याय शब्द कहां से निकला है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, उसके माध्यम से कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय शब्द आया कहां से? देखिए, मुझे लगता है न्याय शब्द जो है वो छत्तीसगढ़ से ही निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ में ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके इस प्रकार के और भी तमाम न्याय के नाम से योजनाएं छत्तीसगढ़ के चालू की गई और उसका अच्छा प्रतिसाद जो है वो मिला था। लेकिन चुनाव में उन चीजों को कांग्रेस कैच कराने में कामयाब नहीं हो पाई। अब देखिए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर, उसी न्याय शब्द को लेकर के वो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। तो उनको पहले इस बात को साबित करना होगा कि अन्याय कहां पर हो रहा है जनता के साथ में, और उसी माध्यम से वो जनता से जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस लगातार जो है जनमन को पढ़ने में नाकामयाब हो रही है। उसको इस बात को समझना होगा कि जनता क्या चाह रही है, जनता के मन में क्या चीजें हैं, उनको समझ करके उस हिसाब से पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं को किस प्रकार से आपको राष्ट्रीय पटल पर रखना है, किस प्रकार से आप अपनी बात जनता और कांग्रेस के बीच में जो दूरी आ गई है उसको आप कैसे खत्म करते हैं और कैसे अपने आप को जनता से जोड़ पाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी निकाली और उन यात्राओं के माध्यम से ही आज भाजपा राजनीति के शिखर पर बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कुछ उसी तरीके के प्रयास जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। ठीक है रवि जी, ये बात सही है कि राहुल जी मेहनत बहुत कर रहे हैं, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, पर जहां पर जो मुद्दे उठने चाहिए उसका असर नहीं दिखता। अभी न्याय की बात कुछ ऐसी लगती नहीं लोगों को कि न्याय की जरूरत है या कहीं अन्याय हो रहा है, वो फीडबैक नहीं है और यात्रा निकल रही है, इसलिए अप्रासंगिक हो जाती है इस तरीके की चीजें, और असर हमें देखने को बाकी प्रदेशों में नहीं मिला है। आगे हो सकता है प्रदेशों में देखने को मिले, पर यह बात भी है कि न्याय वाला जो टच है वो थोड़ा सा गायब दिखता है। मोहन जी देखिए, आप कह रहे हैं गायब दिखता है, मुझे ये बताया जाए आज पूरे देश में विपक्ष का मुंह बंद करा जा रहा है, क्या ये अन्याय नहीं है? आज चुनी हुई सरकार को बदल दिया जाता है, वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायकों को तोड़ मरोड़ करके नए मुख्यमंत्री बना दिए जा रहे हैं, क्या यह अन्याय नहीं है? जब मणिपुर की बात आती है तो उस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं नहीं होती है, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या जब दो धर्म को लड़ाया जा रहा है, दो वर्गों को लड़ाया जा रहा है, क्या यह अन्याय नहीं है? हर व्यक्ति की बात राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचती, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या अन्याय नहीं हो रहा है? आज के समय में विपक्ष का हर नेता, वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी उठा लीजिए या आसाम से लेकर के गुजरात तक उठा लीजिए, हर आदमी भयभीत है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर ईडी का दबाव है, आईटी का दबाव है, और उसको बोला जाता है कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आपके खिलाफ ये कार्यवाहियां होंगी। तो ये किस तरह की देश में राजनीति हो रही है? इन सब बातों को कौन उठाएगा मोहन जी? प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम इस बात को उठा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
जो हमारे अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि हमें जनता की नब्ज को जानना पड़ेगा, जनता की नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटलिटी पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अगर तीनों राज्यों के वोट को मिला लेंगे तो 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। लेकिन मिलाने के बाद नहीं, तेलंगाना को जोड़ने के बाद तो हमारे 10 लाख वोट ज्यादा है। इसका मतलब क्या निकलता है? जनता हमारी बात सुन रही है, समझ रही है। हाँ, यह बात जरूर है कि हमारे वोट अगर सीटों पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास उतनी सीटें नहीं है, लेकिन वोट शेयर, पब्लिक सेंटीमेंट्स हमारे साथ है, और वही हम रख रहे हैं। तो राम राम कह रहे हैं, और ये रामलला के दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। एक यात्रा आप कर रहे हैं, एक यात्रा ये करा रहे हैं कि सबको धार्मिक स्थलों पे लेके चलो। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर दर्शन के लिए लेके जा रही है, स्वागत है, इस बात का मैं विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हम अगर कोई काम कर रहे हैं, हम अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है, इनके अंदर अहंकार क्यों दिख रहा है? हो रही है छाबड़ा जी बताएंगे। अमरजीत जी बताइए। मैंने कहा ना, राहुल जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि राहुल जी जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डूबी है। और राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए अभी से नहीं, पिछले 8-9 वर्षों से, मैं तो कहता हूं मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब से उनको लॉन्च करने का कार्यक्रम कांग्रेस के जो उनके तथाकथित परिवार के जो उनके शागिर्द हैं, जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको रवि जी मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैंने आपको कहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है। यह लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की यात्रा है, यह बिल्कुल भी कोई न्याय यात्रा नहीं है। यह राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्वीकार करने और उनको एक्सेप्ट करने की यात्रा है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा इसी वजह से उनसे टूट कर बाहर जा रहा है। तो राहुल गांधी जी आते हैं तो राहुल गांधी जी के आने से फायदा ही राज्य में होने वाला है, इसलिए निश्चित रहे हमारी कोई प्रतिस्पर्धा इनसे नहीं है, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा इनसे नहीं है। हम मोदी जी की गारंटी और प्रदेश में विष्णुदेव सरकार जी की सरकार है, अब दोनों डबल इंजन की सरकार है। आप देखेंगे पिछले बार हमको 11 में से 9 सीटें मिली थी, इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं, और देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश से हम 11 सीटें सौगात के रूप में देने वाले हैं। इसलिए राहुल जी आए, उनका स्वागत है। राहुल जी, मैं तो कहता हूँ राहुल जी को पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में आना चाहिए। मोहन जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये सौगात की बात कहां से आ रही है? जनता किसको वोट देगी, किसको नहीं वोट देगी, वो मुद्दों पर बात आती है। वो सारी बातें जब आप जनता के सामने जाके रखेंगे तो जनता देखती है कि किसको वोट देना है, नहीं देना है। सौगात वाली बात कहां से आ रही है? क्या इनको खैरात में कोई चीज मिल रही है जो ये सौगात देने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, पूरी तरीके से अहंकार में इनके नेता, इनके कार्यकर्ता डूबे हुए हैं। मोहन जी, ये सौगात वाले शब्द क्यों आ रहे हैं? जनता के बीच वोट के लिए जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, सौगात शब्द कहां से आ रहा है? खैरात किसे कहते हैं, सौगात किसे कहते हैं और खैरात किसे कहते हैं? आपको इतना अंतर नहीं मालूम? अरे आप बता दीजिए सौगात किसे कहते हैं? सौगात किसे कहते हैं? अरे आप बता दीजिए ना सौगात किसे कहते हैं? और हम जनता, आप बता दीजिए ना सौगात किसे कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सौगात के रूप में मोदी जी को देंगे? मैं बता रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं? सौगात से आपका मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। और खैरात किसे कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। खैरात जो है ना, उस देश में गांधी परिवार को थोपा गया, वो खैरात है। मोहन जी, इनको सौगात और खैरात शब्द का अंतर नहीं पता है। वो आदमी, वो लोग ये कहेंगे कि ये लोग सत्ता चलाएंगे, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भोली भाली जनता को बहका रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि सौगात जैसे शब्दों का खराब। चलिए विषय पे आते हैं। यात्रा को लेकर हमारी बातचीत हो रही है और कई प्रदेशों में। जी अमरजीत, ये मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे कि कई प्रदेशों में यात्रा गई है तो कई तरीके की राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिली है। खास तौर पर असम में हमें देखने को मिला है और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति बनी, विरोध की स्थिति भी देखने को मिली। यहाँ बीजेपी किस तरीके से स्वागत करना चाहती है राहुल गांधी की यात्रा को?
देखिए, हमारे लिए बहुत सामान्य सा विषय है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के साथ इन्होंने इंडिया में गठबंधन किया था, वही इनके गाड़ी में पथराव हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ही राहुल जी स्वतंत्र रूप से है, और यहाँ उनकी जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी, यहाँ बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा विशेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनको बहुत सामान्य रूप से लेती है। आप आइए, छत्तीसगढ़ में घूमिए, आप जाइए, आप जब कुछ अच्छा बोल कर जाएंगे तो उसमें से जो कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो आपके ही माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल होती है। तो राहुल जी के आने से मैं नहीं समझता कि राहुल जी के आने से कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है। हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। इनके जो प्रभारी छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं सिंधिया जी, उनका कितने बार आना हुआ अभी? अब तो पायलट जी आ गए, सचिन पायलट जी मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐतिहासिक यात्रा होने की बात कह रहे हैं। चलिए ठीक है मनीष जी, इस तरीके की यात्राओं के जब जिस प्रदेश में प्रवेश होता है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलती है। बिहार में सरकार ही बदल दी उन्होंने, झारखंड में छापा पड़वा दिया, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की स्थितियां बनी, असम में तो एफआईआर दर्ज हो गई। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, कुछ जवाबी हमले की तैयारी में या कुछ छुपी हुई रणनीति के साथ है भाजपा? लगता है आपको कुछ ऐसा कुछ होगा? देखिए, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, और मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई कार्रवाई वो करेंगे, क्योंकि जो स्थितियां आज भाजपा के पक्ष में यहां पर दिख रही हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और अमरजीत जी जैसा कह रहे थे कि राहुल जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है और वो जहां जहां से गुजरेंगे वहां पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति बनेगी। उनके जाने के बाद यदि कुछ ऐसा लगता है, इंटरनल कुछ रिपोर्ट आ जाए उनको कि राहुल जी के आने से कुछ फर्क पड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ और हो जाए। राजनीति तोड़ने की कोशिश की चर्चा है कि भाई कुछ कांग्रेस के लोगों को तोड़ लो ऐसे समय में जब राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति है, इसमें जोड़ तोड़ लगातार चलते रहता है, लोगों का जाना आना ये तो चलते रहेगा पार्टी में, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, यदि हम बात करें, आदिवासी प्रदेश कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और यहां पर कांग्रेस ने सबसे बड़े आदिवासी नेता भाजपा के नंद कुमार साय को तोड़ के कांग्रेस में लेके गए थे वो, लेकिन उसका क्या फायदा उनको मिला? चुनाव में कोई विशेष फायदा उनको मिला नहीं उसका। यदि हम बात करें अभी भी भाजपा यदि कुछ इस तरीके की हरकतें करती है तो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ की जनता इन चीजों को स्वीकार करेगी कभी। ठीक है, चलिए, फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन रवि जी ये तो आप लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या? आप लोग तो यात्रा लाएंगे, स्वागत होगा, रायगढ़ से आके अंबिकापुर से निकल जाएगी, यात्रा की बात आई गई हो जाएगी। देखिए, दो बात मोहन जी। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी हमारी यात्रा को क्या ले रही है, क्या नहीं ले रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की बात सुन रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। हमें अपनी बात से मतलब है। और मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में डूबे हुए हैं और उन्हें यह लग रहा है कि वो मोदी जी को सौगात में सीटें देंगे। सौगात का शब्द नहीं पता भाई। आप सौगात में तो तब देते हो जब कोई चीज आपको मिली रहती है। अभी तो आपको चुनाव लड़ना है, आपको मैदान में आना है और जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखनी है। कोई चीज आपको मिली है नहीं, आप सौगात में क्या देंगे? इस तरह की शब्दावली एक अहंकारी व्यक्ति, एक अहंकारी पार्टी ही यूज कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड जीरो में है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जनता के बीच में है और जो अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है देश में, उसको तोड़ने के लिए कैसे वो ठीक हो सकता है, वो सारी बातें हम जनता के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, जनता के बीच में रख रहे हैं कांग्रेस। और जब राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, उन्हीं बातों को जो प्रदेश के नेता रख रहे हैं, तो वो चीजें बड़ी हो जाती है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, रायगढ़ से लेकर जो अंबिकापुर तक का रूट है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य प्रदेश जो इलाका है, वहां आदिवासियों से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए जाएंगे। तैयार है अमरजीत जी इसके लिए आप? बिल्कुल, राहुल जी का मैंने कहा ना, राहुल जी आए, स्वागत है। और राहुल जी मुद्दों को भी उठाए। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी किन मुद्दों को उठाते हैं, ये तो उनके लिए सोचनीय विषय है। अभी आप देखेंगे कि इनके नेता खड़गे जी अपने ही कांग्रेसियों को कहते हैं कि आपको कांग्रेस में प्रवेश कराना है तो कुत्ते से तुलना कर देते हैं। आप सोचिए कि इनके नेताओं की शब्दावली, ये अभी मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे रवि जी की शब्दावली क्या होती है। इनके राष्ट्रीय नेता जो उनके शब्दावली से आपको समझ आता है कि ये किन विषयों को उठाते हैं, किन विषयों को रखते हैं। देश में राम मंदिर का मुद्दा है, देश में प्राण
प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, और इनके बड़े नेताओं को जब आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण भेजा गया, तो इन्होंने साफ न एक सिरे से नकार दिया वहां जाने के लिए। 2 दिन तो ये सोचते रहे कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और 2-3 दिनों बाद इनकी ओर से जवाब आता है कि अब ये नहीं जाएंगे। तो ये इनके पास, जैसे कि अनुज जी ने भी कहा कि जनमानस को समझने की जरूरत है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात है कि मोहन जी, आज दो महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार नक्सल मुद्दे को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इनके विजन क्लियर नहीं है, किस नेता को क्या काम दे रहे हैं, इनकी चीजें क्लियर नहीं है। ये क्या मंदिर की बात करेंगे हमसे? राहुल जी की यात्रा की चिंता कीजिए। आप प्रदेश की तो बात कर लीजिए, आप प्रदेश की तो बात कर लीजिए। 3100 रुपए में कब धान का देना शुरू करेंगे? समर्थन मूल्य बताइए तो सही, किस दिन एक मुश्त देंगे? आप उसकी तो बात करिए। आप लोगों को प्रदेश तो आप लोगों से संबंध नहीं रहे, राष्ट्रीय स्तर की बातें करे जा रहे हो। अरे प्रदेश समय की कमी है ये, क्योंकि चर्चा लंबी चलेगी और जब तक राहुल जी रहेंगे हर 1-2 दिन में नए विषय आएंगे यात्रा से जुड़े हुए, तो और चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल आने वाले हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पर आज हमने चर्चा की है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरजीत जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है। धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।